नमस्कार दोस्तों, कॉमर्स एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। हम 11वीं क्लास के बिजनेस के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है व्यवसाय का वर्गीकरण। व्यवसाय का वर्गीकरण। व्यवसाय के वर्गीकरण में इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। पहला उद्योग, दूसरा वाणिज्य। तो हम पहले उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। उद्योग से तात्पर्य वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन और उनका बाजार में विनिमय से है, यानी कि विक्रय से है। उद्योगों के अंदर वस्तुओं को उत्पादित किया जाता है, वस्तुएं तैयार की जाती है कच्चे माल से, मान लो चाहे कच्चे माल से या प्राकृतिक संपत्तियों से उद्योगों में वस्तुओं को तैयार किया जाता है और बाजार में उनका विनिमय किया जाता है। उद्योगों को हम 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 पर आता है प्राथमिक उद्योग, दूसरा द्वितीयक या माध्यमिक उद्योग और तीसरा तृतीयक या सेवा उद्योग। प्राथमिक उद्योग को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला निष्कर्षण उद्योग, दूसरा जननिक उद्योग। प्राथमिक उद्योग से तात्पर्य, प्राथमिक उद्योग के अंदर क्या क्या चीजें आती है। प्राथमिक उद्योग में ये खनन से संबंधित या प्राकृतिक वनस्पतियां हुई, पशु वगैरह हुए, ये सभी प्राथमिक उद्योग में आते हैं। और प्राथमिक उद्योगों को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है निष्कर्षण उद्योग, दूसरा है जननिक उद्योग। निष्कर्षण उद्योग में आते हैं खनन से संबंधित, यानी कि जमीन से तेल निकालना हुआ, जैसे कीमती धातुएं हुई, इनको उद्योगों में लाया जाता है, उनको तैयार किया जाता है कच्चे माल के रूप में। दूसरी बात आती है इसके अंदर जननिक उद्योग। जननिक उद्योग में आते हैं पशु और वनस्पति, यानी कि पशुओं के प्रजनन और वनस्पतियों के बीजों को तैयार करना। इसके बाद में बात आती है द्वितीयक उद्योग। द्वितीयक उद्योग में कच्चा माल का उपयोग होता है, यानी कि जो प्राथमिक उद्योग से कच्चा माल तैयार किया गया था उसके बाद में उसका उपयोग किया जाता है द्वितीयक उद्योग में। द्वितीयक उद्योग में जो खनन से संबंधित या वनस्पति से संबंधित क्रियाएं की जाती है और प्राथमिक उद्योग के सभी उत्पादों को यहाँ पर दोबारा तैयार किया जाता है, यानी कि पक्का माल तैयार किया जाता है, यानी कि कच्चे माल को दोबारा रिप्रेजेंटेटिव करना, ये हो गया द्वितीयक उद्योग। द्वितीयक उद्योग को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। एक पर आ गया विनिर्माणी उद्योग, दूसरा है निर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग को भी 4 भागों में बांटा गया है। एक आ गया विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक 2 नंबर पर आता है कृत्रिम, 3 नंबर पर आता है प्रक्रिया और 4 नंबर पर आता है ये सम्मिलित। यानी कि विनिर्माण उद्योग मतलब इसको दोबारा तैयार करना, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट है
तो उसको दोबारा से तैयार करना, यानी कि एक ही चीज को का उपयोग करके अलग अलग वस्तुएं बनाई जाए, वो आती है विनिर्माणी उद्योग में। इसमें विश्लेषणात्मक में क्या चीज आता है? इसमें विश्लेषणात्मक में आता है तेल शोधक। तेल शोधक यानी कि नीचे खनिज से अगर हम तेल निकालते हैं तो पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ। विनिर्माण उद्योग में विश्लेषणात्मक उद्योग है, इसके अंदर तेल शोधक कारखाने, यानी कि एक ही उत्पाद से अलग अलग उत्पाद तैयार करना। कैसे? नीचे खनिज, धरती से हम तेल निकालते हैं तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये तीनों संयुक्त रूप में होते हैं, यानी कि साथ साथ होते हैं। कारखानों के द्वारा एक ही चीज से अलग अलग पृथक्करण किया जाता है इन तीनों का, यानी कि अलग अलग पृथक्करण करना विश्लेषणात्मक उद्योग हो गया। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कृत्रिम उद्योग, यानी कि अलग अलग उत्पादों से एक उत्पाद तैयार करना। विश्लेषणात्मक में हो गया कि एक उत्पाद से अलग अलग उत्पादक तैयार करना, कृत्रिम से अलग अलग उत्पादकों को संगठित कर एक ही उत्पाद तैयार करना। जैसे ये हो गया सीमेंट हो गया, या आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस मान लो, ये हो गया। उसके बाद में बात करते हैं प्रक्रियात्मक उद्योग के बारे में। प्रक्रियात्मक उद्योग में यानी कि एक जो प्रोडक्ट है उससे हम 2-3 बार प्रक्रिया करते हैं, यानी कि 2-3 बार प्रक्रिया करने के बाद हम उत्पादन को या फिर उत्पाद है जो तैयार करते हैं। जैसे मान लो चीनी है, सबसे पहले चीनी है जो सबसे पहले गन्ने से रस निकाला जाता है, फिर उससे चीनी तैयार की जाती है। उसके बाद में बात आते हैं सम्मिलित उद्योग। सम्मिलित उद्योग के अंदर आते हैं जैसे ये टीवी हो गया, सूचना के प्रौद्योगिकी हो गया, सूचना का कोई भी मान लो टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर, ये चीज आते हैं सम्मिलित उद्योग में, यानी कि सूचनाओं को संप्रेषित करने वाले। उसके बाद में बात करते हैं निर्माण उद्योग के अंदर। ये द्वितीयक उद्योग का दूसरा है निर्माण उद्योग। इसके अंदर क्या क्या चीज आते हैं? निर्माण उद्योग के अंदर आते हैं जैसे भवन हो गया, कोई बांध हो गया, पुल हो गया, यानी कि इनको तैयार करना। स्कूल की बिल्डिंग वगैरह जो भी चीज है वो तैयार करना आता है निर्माण उद्योग के अंदर। इसके बाद में बात करते हैं हम तृतीयक उद्योग। तृतीयक या सेवा उद्योग। इस उद्योग के अंतर्गत आते हैं जैसे व्यापार करने के लिए हमें वित्त की आवश्यकता होती है, तो वित्त कहाँ से मिलेगा? बैंकों से। तो इसके अंदर सेवा उद्योग आ गया, जैसे बैंकों के द्वारा, परिवहन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाती है। बीमा कंपनी आ गया, ये आती है तृतीयक या सेवा उद्योग के अंदर। अब बात करते हैं वाणिज्य। वाणिज्य किसे कहते हैं? यानी कि वाणिज्य से तात्पर्य है वस्तुओं और सेवाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर विक्रय या विनिमय को वाणिज्य कहा जाता है। वाणिज्य को 2 भागों में बांटा जाता है। इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो हो गया व्यापार, दूसरा हो गया व्यापार में सहायक, यानी कि व्यापार में जो भी वस्तुएं या सहायक के रूप में उपयोग में ली जाती है वो इसके अंदर आती है। व्यापार
व्यापार से क्या तात्पर्य है? व्यापार से तात्पर्य उद्योगों के द्वारा वस्तुओं को उत्पादित कर बाजार में या उत्पादक से उपभोक्ता तक ये वस्तुओं को पहुंचाने की प्रक्रिया होती है, वो व्यापार कहलाती है। व्यापार के अंदर व्यापार दो तरह से होते हैं। एक तो होता है आंतरिक व्यापार, दूसरा होता है बाह्य व्यापार। एक तो होता है आंतरिक व्यापार, दूसरा होता है बाह्य व्यापार। आंतरिक व्यापार में के अंदर आता है कि हम अपने ही देश में वस्तुओं का आदान प्रदान करें, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाएं, या फिर उत्पादकों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की प्रक्रिया या व्यापार है, वो आंतरिक व्यापार कहलाता है। यानी कि अपने ही देश के अंदर वस्तुओं को ये पहुंचाने की प्रक्रिया हो गई आंतरिक व्यापार। ये बाह्य व्यापार है। बाह्य व्यापार हो गया यानी कि दूसरे देश से वस्तुओं का आदान प्रदान करना। वस्तुओं को दूसरे देशों से को आदान प्रदान को हम बोलते हैं आयात और निर्यात। आयात और निर्यात। आयात किसे कहते हैं? यानी कि दूसरे देश से वस्तुओं को लाना। ठीक है। निर्यात अपने देश से उत्पादित वस्तुओं को दूसरे देश को विक्रय करना। यानी कि आयात हो गया दूसरे देश से वस्तुओं को क्रय करना, निर्यात अपने देश की वस्तुओं को दूसरे देश को विक्रय करना। ठीक है। एक तीसरी बात आती है इसके अंदर, उसका नाम है पुनर्निर्यात। पुनर्निर्यात। पुनर्निर्यात क्या हो गई? यानी कि दूसरे देश से वस्तुओं का क्रय किया, अपने देश में उसको उपयोग न करके किसी तीसरे देश को उस वस्तु का विक्रय कर दिया। यानी कि दूसरे देश से वस्तुओं का आयात करके अपने देश में उपयोग न लेकर की या फिर किसी दूसरे देश के उपयोग के लिए उस वस्तु का निर्यात कर देना पुनर्निर्यात कहलाता है। ठीक है। और व्यापार के अंदर व्यापारी होते हैं जो ये आगे, एक तो होते हैं थोक व्यापारी और एक होते हैं फुटकर व्यापारी। अब थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी में क्या अंतर है? नंबर 1 आ गया थोक व्यापारी, दूसरा होता है फुटकर व्यापारी। थोक व्यापारी उसको कहा जाता है कि डायरेक्ट उद्योगों से बड़ी मात्रा में वस्तुओं को बाजार तक पहुंचाना, ये हो गया थोक व्यापारी। और उससे थोड़ा कम मात्रा में उद्योगों से वस्तुओं को बाजार तक पहुंचाना हो गया फुटकर व्यापारी, या फिर उत्पादकों तक पहुंचाना फुटकर व्यापारी। थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी में ये अंतर है। अब बात करते हैं हम व्यापार की सहायक क्रियाओं के बारे में। व्यापार के अंदर सहायक क्रियाएं कौन कौन सी है? तो सहायक क्रियाओं में 1 नंबर पर मान लो आता है ये परिवहन। परिवहन है जो व्यापार की सहायक क्रिया है। किस प्रकार से? यानी कि मान लो अलग अलग स्थानों से या फिर अलग अलग जो राज्य है वहाँ पर अलग अलग किस्म की वस्तुएं उत्पादित होती है। जैसे अपने आती है असम की चाय, और ये सूती कपड़ा हो गया, ये आता है गुजरात से, रुई मान लो ये गुजरात से। यानी कि सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर है? ये अलग अलग राज्यों के अंदर। सूती वस्त्र का हो गया गुजरात के अंदर, और ये चाय का हो गया असम के अंदर।
यहाँ से एक स्थान से वस्तुओं को दूसरे स्थान तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? परिवहन के द्वारा। परिवहन के अंदर कौन कौन से आते हैं? एक तो आ गया ये सड़क परिवहन, सड़क परिवहन आ गया, दूसरा आ गया रेल परिवहन, और तीसरा आ गया ये जल परिवहन। जल परिवहन, इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। दूसरी बात आती है इसके अंदर ये बैंकिंग और वित्त की। बैंकिंग और वित्त, यानी कि उद्योग स्टार्ट करने के लिए या व्यापार करने के लिए रुपयों की आवश्यकता होती है, तो बैंकों द्वारा लोन लेकर या ऋण लेकर या बैंकों द्वारा ऋण पत्र उपलब्ध करवाकर बिल पत्रों को बनाकर ये ऋण प्रदान करता है। व्यवसाय को क्या करता है? ऋण प्रदान करता है, जिससे वह व्यापार को सुचारू रूप से चलाए रखे। ये व्यवसाय की एक सहायक क्रिया है। इसके बाद में बात करते हैं नंबर 3 पर है बीमा। बीमा है जो व्यवसाय की सहायक क्रियाओं में किस प्रकार आवश्यक है? जैसे माल नष्ट हो गया, जलकर माल की हानि हो गई, या फिर माल का चोरी हो जाना, माल या फिर प्राकृतिक आपदाओं से माल नष्ट हो जाना, कुछ भी तरह के जोखिम हो व्यवसाय के अंदर, वो बीमा के द्वारा रिकवर किया जा सकता है। उसके बाद में हम बात करते हैं ये भंडारण की। भंडारण वाणिज्य के अंदर व्यापार की यह एक भंडारण की सहायक क्रिया है, यानी कि जो वस्तुएं हैं उनको मान लो खराब होने से बचाने के लिए एक तरह से गोदाम में रखा जाता है, यानी कि अपने यहाँ पर गोदामों में रखते हैं। यह भंडारण की सुविधा है जो उपलब्ध करवाता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं का उत्पादन हो गया। मान लो कि 2 अलग अलग राज्य हैं, एक राज्य से ट्रक भरकर सामान का आया, जैसे मान लो राजस्थान के अंदर आया, राजस्थान में उसको कहाँ पर, जयपुर के अंदर उसने लाकर छोड़ दिया है, ठीक है, और वहाँ से सीधे गोदामों में गया वो माल, गोदामों में वहाँ पर भंडारण कर दिया, यानी कि माल को कोई भी क्षति ना हो, और डायरेक्ट वहाँ से व्यापारियों तक पहुँचा दिया गया और व्यापारियों के द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुँचा दिया गया। व्यापार के अंदर भंडारण की सुविधा है जो सबसे बेस्ट है, क्योंकि माल को हानि से बचाने के लिए भंडारण का उपयोग किया जाता है, यानी कि गोदामों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं विज्ञापन की। विज्ञापन है जो व्यवसाय के अंदर या व्यापार के अंदर किस प्रकार सहायक है, यानी कि उद्योगों में तो मान लो कि सामान तैयार हो रहा है, वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, अब उत्पादक से उपभोक्ताओं तक वो वस्तुएं पहुंचा दी जाती है। अब उपभोक्ताओं को नहीं पता कि इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल किए गए हैं, ये हमारे लिए हानिकारक है या नहीं, इनको विज्ञापनों के द्वारा उपभोक्ताओं तक डायरेक्ट बता दिया जाता है कि हमारा ये प्रोडक्ट है और इसके अंदर ये खूबी है। मान लो कोई भी अगर ये कपड़े धोने की साबुन ही मान लो, कपड़े धोने की साबुन, कपड़े धोने की साबुन हो गई या फिर नहाने की साबुन हो गई, तो विज्ञापनों के अंदर एडवर्टाइजमेंट आता है कि ये हमारा प्रोडक्ट इस तरह से, इसको शरीर से कोई भी नुकसान नहीं है, इसके अंदर ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करके इसको तैयार किया गया है। या फिर सर्फ का ही मान लो, ऐसे ही सर्फ के विज्ञापन में ये बतला दिया जाता है कि आपके कपड़े इस तरह से सफ़ेद हो जाएंगे और हो जाएंगे, मेल है जो मिनट में ही निकाल देगा। अगर घी का विज्ञापन लेना है तो ये प्रोडक्ट है जो विज्ञापन में ये बताएगा कि ये बेस्ट क्वालिटी का घी है, इसको इस तरह से तैयार किया गया, शुद्ध है, देसी गाय का, भैंस का, जिसका भी है वो लेबल पर लगा के सब कुछ बता देगा। ये थी आज का टॉपिक जो हमारा व्यवसाय का वर्गीकरण।
उद्योग और वाणिज्य। उद्योग है उनको 3 भागों में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उद्योग के अंदर। वाणिज्य को 2 भागों में बांटा गया, व्यापार और ये व्यापार में काम में आने वाली सहायक क्रियाएं। तो आज हम इतना पढ़ चुके हैं और कल हम अगला टॉपिक है जो लेंगे। धन्यवाद।